आपको दिखा रहे हैं सीकर से सांसद सुमेधानंद, जिन्हें एक बार फिर से प्रत्याशी घोषित किया है। यहां पर सीकर दौरे पर है मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, साथ में उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी भी नजर आ रही हैं और उनके साथ नजर आए नामांकन भरा जा रहा है सुमेधानंद द्वारा। भाजपा प्रत्याशी स्वामी सुमेधानंद सरस्वती के नामांकन में शामिल मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पहुंचे हैं चुनाव विभाग में, ऑफिस में, और नामांकन दाखिल किया जा रहा है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा उनके साथ खड़े नजर आ रहे हैं, उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी नजर आ रही हैं, अन्य जनप्रतिनिधि नजर आ रहे हैं। यानी कि पूरे तरीके से चुनावी मोड में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। भाजपा प्रत्याशी स्वामी सुमेधानंद सरस्वती के नामांकन में शामिल। इसके बाद रामलीला मैदान में नामांकन सभा को संबोधित भी करेंगे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। लेकिन अभी की तस्वीरें जरा देखिए, सीकर से सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। डेप्यूटी सीएम दिया कुमारी हैं, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया भी, और इसके अलावा लोकसभा प्रभारी गौतम दत्त भी मौजूद हैं इस खास मौके पर। यह खास मौका इसलिए क्योंकि भाजपा प्रत्याशी हैं सुमेधानंद सरस्वती। भाजपा प्रत्याशी एक बार फिर से बनाया गया है और उनके समर्थन में चुनावी रैली को संबोधित करेंगे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। डेप्यूटी सीएम दिया कुमारी नजर आ रही हैं, सीकर दौरे पर हैं और ये बेहद खास मौका क्योंकि नामांकन वो दाखिल कर रहे हैं और ऐसे में उनके साथ खड़े नजर आ रहे हैं और वोट की अपील की जाएगी अपने संबोधन के जरिए। उस चुनावी रैली में शामिल होकर उस संबोधन के जरिए जो कि रामलीला मैदान में है, वहीं का रुख करेंगे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। और मुख्यमंत्री बनने के बाद ये पहली बार ऐसा होगा जब किसी प्रत्याशी के समर्थन में चुनावी रैली को संबोधित भी करेंगे। इसके अलावा नामांकन दाखिल करते वक्त प्रत्याशी के साथ भी मुख्यमंत्री हैं, उप मुख्यमंत्री भी हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा सीकर दौरे पर। इसके अलावा आगे भी प्रस्तावित कार्यक्रम है जहां प्रत्याशियों के समर्थन में रैली को संबोधित करेंगे। एक बार फिर से बता दें, भाजपा प्रत्याशी स्वामी सुमेधानंद सरस्वती के नामांकन में शामिल है मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया और लोकसभा प्रभारी गौतम दत्त। इसके बाद रामलीला मैदान पहुंचेंगे जहां नामांकन सभा को संबोधित करेंगे क्योंकि जो रूल्स रेगुलेशंस है उनके अनुसार बहुत ज्यादा जमघट नहीं लगाना जब आप नामांकन दाखिल करेंगे। यानी कि ना ताकत दिखानी, ना शक्ति प्रदर्शन, ना हुड़दंग करना। एक लिमिट संख्या में आपको जो संख्या तय की गई है उसी के अनुसार आपको नामांकन दाखिल करने के लिए आना है। लेकिन उसके बाद नामांकन सभा जो रखी गई है उसमें जरूर जोश भरने का काम किया जाएगा। जितने भी कार्यकर्ता हैं उनको जीत का मंत्र दिया जाएगा, आम जन को संबोधित किया जाएगा और खुद उस सभा को संबोधित करेंगे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा सीकर दौरे पर। आगे का भी कार्यक्रम प्रस्तावित है, लेकिन ये दौरा इसलिए खास क्योंकि पूरे तरीके से एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। चुनावी रंग नजर आ रहा है, होली का त्योहार गया है, रंगों में रंगे हर कोई नजर आ रहे थे। खुद मुख्यमंत्री ने भी होली खेली थी, लेकिन अब चुनावी रंग नजर आ रहा है क्योंकि लोकसभा चुनाव का रन शुरू हो चुका है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा सीकर दौरे पर हैं। ऐसे में भाजपा प्रत्याशी स्वामी सुमेधानंद सरस्वती एक बार फिर से नामांकन दाखिल कर रहे हैं क्योंकि वो एक बार फिर से भाजपा के प्रत्याशी हैं। इसके बाद रामलीला मैदान में नामांकन सभा को संबोधित भी करेंगे। डेप्यूटी सीएम दिया कुमारी साथ में है, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया है, लोकसभा प्रभारी गौतम दत्त भी मौजूद हैं। आम चुनाव जिसे लेकर पूरी तैयारी यहां पर भारतीय जनता पार्टी की नजर आ रही है और मैदान में उतरे हैं खुद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी भी नजर आ रही है। नामांकन दाखिल हो चुका है, सबमिट कर दिया गया है। फॉल्स इंडिया न्यूज पर सबसे पहले तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये एक प्रोसेस है जिसे पूरा किया गया है। अब आगे जाएंगे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा रामलीला मैदान, जहां इस नामांकन की प्रक्रिया को लेकर, नामांकन को लेकर एक सभा रखी गई है। कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र दिया जाएगा और आम जन को संबोधित किया जाएगा। तो सुमेधानंद सरस्वती के समर्थन में वोट की अपील होगी और वो संबोधन बेहद खास होगा मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का, जो उस नामांकन सभा के दौरान संबोधन देंगे अपना मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। हालांकि बातचीत भी करते नजर आए, अधिकारियों से भी बातचीत उन्होंने की इस नामांकन प्रक्रिया के तहत। और जो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं उस तस्वीरों में
बेहद खास मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, लोकसभा प्रभारी गौतम डक, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया, उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी, खुद सुमेधानंद सरस्वती और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। तो बेहद खास तस्वीरें सीकर से आपको दिखा रहे हैं। तो नामांकन दाखिल हो चुका है। अब जो प्रोसेस है उसे पूरा किया जा रहा है। इसके बाद आगे की तरफ प्रस्थान करेंगे, क्योंकि रामलीला मैदान में एक सभा रखी गई है और सभा को संबोधित करेंगे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। हमारे सहयोगी हुकुम सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं, ज्यादा जानकारी उनसे लेंगे। हुकुम सिंह, क्योंकि जो प्रोसेस होता है वो पूरा किया जा रहा है और तमाम दिग्गज नजर आ रहे हैं, खुद मुखिया, उप मुखिया अपने प्रत्याशी के साथ नजर आ रहे हैं, तो जरा बताइएगा पूरी डिटेल में कैसे यहां पर उनके साथ पहुंचे। और हालांकि बेहद उत्साह होगा कार्यकर्ताओं में भी, नामांकन सभा भी रखी गई है जहां संबोधन भी देंगे, किस तरीके की तैयारियां हैं उसे लेकर डिटेल में जरा जानकारी दीजिएगा। हम देख रहे हैं सूबे जो मुख्यमंत्री दिया कुमारी के साथ में जो स्पीकर लोकसभा प्रत्याशी हैं के साथ में नामांकन के लिए पहुंचे हैं और पूरे निर्वाचन की जो पूरी प्रक्रिया है उसके अंतर्गत उन्होंने नामांकन दाखिल करवाया है। उसके बाद में अभी मीडिया से मुखातिब होंगे और मीडिया से मुखातिब हो रहे हैं। जी जी जी। और क्योंकि जनसभा है, जनसभा में जनता इंतजार कर रही है, भाजपा की बड़ी संख्या में रामलीला मैदान में सभा है, तो सीधे वही सभा स्थल पे पहुंच रहे हैं और स्वामी सुमेधानंद सरस्वती लोकसभा भाजपा प्रत्याशी का नामांकन दाखिल करवा दिए हैं। यहाँ से सीधे नामांकन सभा में जा रहे हैं स्वामी सुमेधानंद सरस्वती और दिया कुमारी से आता है सीएम भजनलाल शर्मा जी के। इसके बाद में नागौर जाने का कार्यक्रम है। जी पुनः बिल्कुल बिल्कुल, जैसे कि आपने कहा और वो जानकारी भी हम दे रहे हैं, तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, उस वक्त की तस्वीरें भी हमने दिखाई जब नामांकन दाखिल किया गया, पूरा प्रोसेस हुआ और अब बाहर की तरफ प्रस्थान कर रहे हैं, बाहर की तरफ रवाना हो चले हैं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, प्रत्याशी सुमेधानंद और उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी और अन्य जनप्रतिनिधि भी, अन्य दिग्गज भी, भारतीय जनता पार्टी के नेता भी। लेकिन अब आगे क्या नामांकन सभा की तरफ ही रुख करेंगे या फिर कोई और कार्यक्रम भी है प्रस्तावित? सीधे नामांकन सभा की तरफ जा रहे हैं, उनका कार्यक्रम है और नामांकन सभा की तरफ जा रहे हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मुस्कुरा के सभी का अभिवादन स्वीकार किया है और उनके साथ में डिप्टी सीएम दिया कुमारी और स्वामी सुमेधानंद सरस्वती साथ में ही वहां नामांकन सभा में पहुंचे हैं। सीधे रामलीला मैदान जाने का कार्यक्रम है। तमाम भाजपा कार्यकर्ता वहां उनका इंतजार कर रहे हैं और तमाम कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। उसके बाद में यहाँ से नागौर जाने का कार्यक्रम है, नामांकन सभा को संबोधित करने के बाद में। ठीक है, क्योंकि नागौर में भी भाजपा प्रत्याशी ज्योति मिर्धा के समर्थन में वोट की अपील की जाएगी अपने संबोधन के जरिए। तो खास तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे दर्शकों को। फिलहाल बहुत शुक्रिया हुकुम सिंह ये जानकारी देने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक दौरे पर है, मंच पर मौजूद है, तस्वीरें आप देख पा रहे हैं सीकर से सीधे। और इस दौरान सांसद सुमेधानंद सरस्वती, उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी और झाबर सिंह खर्रा मौजूद है। भाजपा प्रत्याशी स्वामी सुमेधानंद सरस्वती के नामांकन में शामिल हुए हैं। रामलीला मैदान में विशाल नामांकन सभा, डिप्टी सीएम दिया कुमारी, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया और लोकसभा प्रभारी गौतम डक भी शामिल हैं। क्योंकि आज सीकर के सहारे राजस्थान में चुनावी अभियान का आगाज मुख्यमंत्री के द्वारा इससे पहले 8 क्लस्टरों में पहुंच चुके हैं, लेकिन उसके बाद ये पहली चुनावी नामांकन सभा मुख्यमंत्री की मंच पर मौजूद है। और इसके बाद देखने लायक रहेगा मुख्यमंत्री का संबोधन के दौरान कांग्रेस पार्टी को कैसे घेरते हैं, क्योंकि जो सीकर का चुनावी रण है, एक तरफ सुमेधानंद सरस्वती जिन पर पार्टी ने पुनः विश्वास जताया है और दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी से अमरा राम। भाजपा प्रत्याशी सुमेधानंद सरस्वती के नामांकन में शामिल हुए हैं। चूंकि अब नामांकन दाखिल करने का कल अंतिम दिन है और इससे पहले प्रत्याशी नामांकन दाखिल करने पहुंच रहे हैं, लेकिन
उन्हें साथ मिल रहा है पार्टी के शीर्ष नेताओं का। सहयोगी हुकुम सिंह हमारे साथ जुड़े हैं अधिक जानकारी देने के लिए। हुकुम सिंह जी, जानकारी दीजिएगा, अभी क्या कुछ चल रहा है कार्यक्रम में, कितनी देर में मुख्यमंत्री का संबोधन हो सकता है? सीएम भजनलाल शर्मा जी रामलीला मैदान पर स्वामी सुमेधानंद सरस्वती जो भाजपा सीकर लोकसभा प्रत्याशी है, उनकी नामांकन सभा में पहुंच चुके हैं। पहुंचने के बाद में उनका जोरदार स्वागत किया है और सीकर लोकसभा संसदीय क्षेत्र के तमाम वो चेहरे जो बीजेपी को मजबूत करते हैं, वो तमाम चेहरे सीएम भजनलाल शर्मा के संबोधन के दौरान मौजूद है। अभी कुछ ही देर में सीएम भजनलाल शर्मा जी का संबोधन होगा। सीकर जिला अध्यक्ष है कमल सिकवाल है, वो अपना भी स्वागत भाषण दे रहे हैं। उसके बाद में स्वामी सुमेधानंद संबोधित करेंगे, उसके बाद डिप्टी सीएम दिया कुमारी और उसके बाद में सीएम भजनलाल शर्मा अपना संबोधन देंगे। बड़ी संख्या में सीकर संसदीय क्षेत्र के कार्यकर्ता मौजूद है रामलीला मैदान में। जी का हुकुम सिंह जी, सीकर का सियासी गणित बताइएगा और कांग्रेस वर्सेस बीजेपी के दो प्रत्याशी को लेकर के भी गणित आप बता दीजिए दर्शकों को। सीकर से लगातार 2 बार सीकर सांसद सुमेधानंद सरस्वती है और इस बार तीसरी बार भाजपा ने उन पर दाव खेला है। लगातार तीसरी बार भाजपा ने यहाँ सुमेधानंद सरस्वती को मैदान में उतारा है। वहीं सीकर संसदीय क्षेत्र में कांग्रेस ने इंडिया गठबंधन के तहत माकपा के खाते में ये सीट अपनी कांग्रेस ने सीट छोड़ी है और माकपा से कॉमरेड अमराराम है जो सीकर के धौत से 3 बार और दातारामगढ़ से विधायक रह चुके हैं, जिन्होंने कांग्रेस के कई दिग्गज नेता रामदेव महरिया और जो पूर्व पीसीसी चीफ नारायण सिंह है, उनको भी उन्होंने हराया था। उसके बाद में लगातार जहां वो चुनाव में उनको विधानसभा चुनाव में डिफीट हो रहे थे, लेकिन इस बार कांग्रेस ने इंडिया गठबंधन के तहत माकपा को अपना संयुक्त रूप से प्रत्याशी बनाया है, जिनकी भी नामांकन सभा यहाँ से कुछ दूरी पर कृषि उपज मंडी है, वहां पर होने जारी है। वहां पर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा, माकपा नेता वृंदा क्रांत, तमाम लोग मौजूद हैं और यहाँ सीएम भजनलाल शर्मा इस समय भाजपा प्रत्याशी सुमेधानंद सरस्वती के समर्थन में जनसभा को थोड़ी देर बाद में संबोधित करेंगे। ये यहाँ का सीकर संसदीय क्षेत्र का सियासी गणित है। हुकुम सिंह जी, इसके अलावा मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जब संबोधन देंगे तो फिर कौन कौन से मुद्दों पर बात हो सकती है? सीकर के प्रमुख मुद्दे कौन से हैं जनता के? सीकर में इस समय जिस तरीके से भाजपा के सीएम भजनलाल शर्मा भागीरथ बनकर यमुना जल समझौते की जो सीकर, चूरू और झुंझुनू को जो सौगात दी है, निश्चित रूप से उस विषय पर बोलेंगे और वो लगातार इस विषय पर भाजपा कह रही है कि शिक्षा, सड़क और पानी जैसे मुद्दे अभी तक जनता छूती है और हम लोगों ने इन मुद्दों को तमाम तत्काल ही 2 महीने के अंदर हम आते ही इस यमुना जल के माध्यम से सीकर संसदीय क्षेत्र को पानी की सौगात दे रहे हैं और कहीं ना कहीं पानी वो मुद्दा है जिस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, यही इनका कहना रहेगा क्योंकि हम ये आपकी आवश्यकता चीज है और इस आवश्यकता वाली चीज पर हम लोग काम करते हैं और तमाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो विजन है विकसित राष्ट्र 2047 का जो लक्ष्य है उसको लेकर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा संबोधित करेंगे और वो कहेंगे कि मोदी की जो गारंटी है उन गारंटियों के अंतर्गत हम लगातार देश हित में काम कर रहे हैं और आप लोग हम पर विश्वास कीजिए। यही तमाम चीजों लेकर सीएम भजनलाल शर्मा संबोधित करेंगे। साथ ही कार्यकर्ताओं को वो एक एग्जाम्पल के तौर पर बात कहेंगे कि वो स्वयं एक कार्यकर्ता के रूप में काम किया और भाजपा वो पार्टी जो कार्यकर्ताओं को ऊंचाई पर देती है, सीएम भजनलाल शर्मा उसका उदाहरण है और ये तमाम चीजें सीएम भजनलाल शर्मा के संबोधन में आने वाली है। साथ में एक और चीज हो सकती है कि सुमेधानंद सरस्वती जो निर्विवाद रूप से जो चेहरा है सीकर की राजनीति में किसी भी पक्ष और विपक्ष के किसी भी मुद्दे पर। ठीक है हुकुम सिंह जी, सुमेधानंद सरस्वती को सुनिएगा। पूर्ण बहुमत से सरकार बनेगी और विकास के काम होंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी का ये लक्ष्य है कि हम इस देश को 2047 तक विकसित भारत बनाएंगे और ये सीकर भी विकसित जिला, एक आदर्श जिला बने, इसके लिए मेरा प्रयास होगा। मैं अंत में आपसे ये निवेदन करना चाहूंगा कि आप सभी का प्यार, प्रेम, आशीर्वाद, मंच पर उपस्थित और सामने उपस्थित जितने भी भाई बहन हैं, आपका मुझे सहयोग मिलेगा तो मैं भी किसी प्रकार की कसर नहीं छोड़ूंगा। मैं पुणे माननीय मुख्यमंत्री जी सहित अन्य सभी मंचस्थ नेताओं का और आप सबका मेरी ओर से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। एक निवेदन करते हुए अपनी बात को विराम दूंगा। समय थोड़ा है, 19 अप्रैल को आप सबको मतदान करना है। इस बीच में हमारे पास बहुत कम समय है, केवल पंचायत हेडक्वार्टर ही हम टच कर पाएंगे, उस पर जा पाएंगे। बाकी गांवों की व्यवस्था और वहां का प्रचार हमारा मंच का नेतृत्व आप सभी के साथ में रहेगा। मैं आपसे आग्रह करूंगा, एक एक कार्यकर्ता
अपने आप को स्वामी सुमेधानंद और नरेंद्र मोदी मान करके घर घर जा करके भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलाने की कोशिश करेंगे। मैं आशा करूंगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वप्न साकार होगा। उन्हें मैं मंचस्थ अतिथियों का, माननीय मुख्यमंत्री जी का, उप मुख्यमंत्री का और सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद। जय भारत। अगले वक्ता के रूप में हमारे सीकर से मंत्रिमंडल में प्रतिनिधित्व कर रहे हम सबके वरिष्ठ नेता श्री जाबर सिंह जी खर्रा संबोधन देंगे, और उससे पूर्व श्री सुभाष जी मील हमारे विधायक खंडेला और उनके साथ पार्टी के जो भी प्रत्याशी रहे वो माननीय मुख्यमंत्री जी को दुपट्टा उठाकर उनका अभिनंदन। सीकर लोकसभा क्षेत्र के आज के इस कार्यकर्ता सम्मेलन और नामांकन रैली में सीकर लोकसभा क्षेत्र के गांव-गांव, ढाणी-ढाणी से पधारे, पार्टी को बुलंदियों तक पहुंचाने वाले और जिनके बूते 2014 में पहली बार 30 साल बाद भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में पूर्ण बहुमत की सरकार बनी, ऐसे सभी आदरणीय पार्टी के प्रबुद्ध वरिष्ठ कार्यकर्ता बंधु, परम सम्मानीय मातृशक्ति, युवा साथियों, पार्टी के सभी पदाधिकारी और जनप्रतिनिधिगण, और आज के सम्मेलन में हमारे बीच पधारे राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय भजनलाल जी शर्मा साहब, राजस्थान की यशस्वी उप मुख्यमंत्री माननीय दिया कुमार जी, और हमारे प्रभारी मंत्री डग साहब, और हमारे 2 बार के सांसद और तीसरी बार के फिर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार श्रद्धेय स्वामी सुमेधानंद जी, सरस्वती और जिलाध्यक्ष सहित सभी सम्मानित मंच, सबको यथायोग्य नमस्कार। मेरा तो आप लोगों से एक ही निवेदन है कि 2024 का लोकसभा का चुनाव कोई साधारण चुनाव नहीं है। ये एक प्रकार से आज से 5000 साल पहले जो धर्म युद्ध हुआ था कुरुक्षेत्र के युद्ध क्षेत्र में, रण क्षेत्र में, वो महाभारत जैसा माहौल आज के इस 2024 के लोकसभा के चुनाव में है। एक तरफ माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आप जैसे सभी सदाचारी विचारों वाले कार्यकर्ता और आपके सहयोगी मतदाता बंधु हैं, और दूसरी तरफ इस देश के विकास में रुकावट डालने वाले, इस देश को मजबूत होने से रोकने वाले और इस देश की अर्थव्यवस्था को तहस-नहस करने का कुविचार रखने वाले लोगों की फौज है। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि कुरुक्षेत्र के युद्ध में भी सदाचारी फौज से ज्यादा कदाचारियों की फौज थी, लेकिन फिर भी विजय श्री सदाचारियों की हुई थी। और आज के इस 2024 के युद्ध में भी आप सबकी मेहनत के बूते फिर सदाचार की जीत होगी, और जिस प्रकार आपने 2014 और 2019 में भारतीय जनता पार्टी को भारी बहुमत दिलाकर माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी को पूर्ण बहुमत की सरकार का प्रधानमंत्री बनाने में योगदान दिया था, और पिछले 10 वर्ष में भारत ने जिस तेजी के साथ तरक्की की है, पूरी दुनिया में अपने एक अलग पहचान बनाई है, वो सब आप कार्यकर्ताओं की मेहनत और हिंदुस्तान के करोड़ों करोड़ मतदाताओं की आशीर्वाद की वजह से संभव हो पाया है। चाहे पाकिस्तान में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक करने का मामला हो, चाहे अभिनंदन का 72 घंटे में वापस से कुशल लौट कराने का मामला हो, चाहे यूक्रेन और रूस के युद्ध के बीच जब पूरी दुनिया हताश और निराश थी, तब आपके मतों की ताकत से बने प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने रूस और यूक्रेन दोनों देशों के राष्ट्रपतियों से बात करके भारत के हमारे विद्यार्थी जो वहां पढ़ने गए थे उनको सुरक्षित निकालने के लिए युद्ध विराम की घोषणा करवाई, और शर्त एक ही रखी कि भारतीय तिरंगे की छत्र छाया में जो भी यूक्रेन छोड़कर सीमा पार जाना चाहेगा उस पर दोनों देश किसी प्रकार का हमला नहीं करेंगे। और इस प्रकार आप सबके वोट की ताकत के बूते से तिरंगे की आन बान और शान में वृद्धि तो हुई, पाकिस्तान के हजारों विद्यार्थी भी तिरंगे की सरपरस्ती में सकुशल अपने देश पाकिस्तान लौट कर आए। ये बदलते भारत की तस्वीर आप सबके मत की वजह से थी, और मैं उम्मीद करूंगा कि
2024 के चुनाव में भी अब 2014 और 2019 के मुकाबले और अधिक मेहनत करेंगे और अधिक मेहनत करेंगे और अब की बार 400 पार के नारे को साकार करेंगे। तो जो और काम बच गए थे, अभी यमुना का जल आ रहा है, अभी ERCP बनी है और देखते ही देखते 2024 से 2029 के कालखंड में देश की नदियां आपस में जुड़कर राजस्थान का हर